ऑफ लाइफ को बुरी तरह इफेक्ट करता है। लेकिन एक डिप्रेस्ड इंसान के दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है जो उसे इतना डिप्रेस्ड बनाता है? ऐसा क्यों है कि आप अपने किसी करीबी इंसान जो डिप्रेस्ड है उसे स्ट्रांग बनने के लिए या डिप्रेशन से झटक के बाहर आने के लिए कहते हो, लेकिन उनसे ये नहीं हो पाता है? क्या इन दुख से भरे फीलिंग्स के पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजन है? तो चलिए जानते हैं ये आज इस वीडियो में। तो पहले बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि डिप्रेशन सिर्फ एक टाइप का केमिकल इम्बैलेंस है ब्रेन में, एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जिसका नाम है सेरोटोनिन। इसकी अक्सर डिप्रेस्ड लोगों के ब्रेन में कमी पाई जाती थी। ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसे फील गुड केमिकल कहा जाता है क्योंकि ये हमें अच्छा और खुश फील कराता है। तो ये केमिकल की मात्रा ब्रेन में बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते थे जो कि डिप्रेशन को कुछ हद तक ठीक करता था। तो इससे ये पता चलता था कि डिप्रेशन में कुछ केमिकल्स का हाथ जरूर है, बट ये बात इतनी सीधी नहीं थी। रिसर्चेस में पाया गया कि और भी दिमाग में कुछ डीप प्रॉब्लम्स है जो बार बार एक इंसान को डिप्रेस्ड बनाते हैं। तो सवाल ये है कि प्रॉब्लम्स क्या है और इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ क्लिनिकली डिप्रेस्ड लोगों के ब्रेन स्कैन्स ने यह दिखाया कि उनके ब्रेन के कुछ हिस्सों में सेल्स यानी कि कोशिकाओं के ग्रोथ और कनेक्शन में प्रॉब्लम्स थे। उनका हिप्पोकैम्पस जो एक हिस्सा है जो ब्रेन में यादें और जज्बातों को कंट्रोल करता है, वो बाकी लोगों के ब्रेन से बहुत छोटा था। और भी कुछ हिस्सों में ये सेल्स के ग्रोथ का स्लो हो जाना देखा गया। इसके पीछे मेन रीजन था स्ट्रेस। तो इससे ये पता चला कि डिप्रेशन का कारण सिर्फ कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जो हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों के सेल्स के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और इससे डिप्रेशन और बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम एक डिप्रेस्ड इंसान को सिर्फ कहें डिप्रेशन से बाहर आ जाने के लिए, तो वो चाह के भी ये नहीं कर सकता है क्योंकि सीरियस डिप्रेशन ने उसके ब्रेन के सेल्स को अफेक्ट किया है। इस वजह से हमें लगता है कि डिप्रेस्ड लोग कमजोर होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनको समझ नहीं पाते ठीक से और इस वजह से उन लोगों को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। रिसर्चेस में यह भी पाया गया कि सही ट्रीटमेंट करने पे ब्रेन सेल्स के ग्रोथ वापस से नॉर्मल हो सकते हैं और डिप्रेशन को अच्छे से ट्रीट करने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन सेल्स का ग्रोथ और स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाए, वरना वो रिलैप्स होते रहेगा। इसीलिए बहुत से लोगों का डिप्रेशन बाइपोलर होता है, यानी कि कुछ समय के लिए वो खुश रहेंगे और अचानक से दुखी हो जाएंगे विदाउट एनी रीजन। इसको मेडिकली और थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग ट्रीट किया जा सकता है। रिसर्चेस में पाया गया है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स जैसे हमने जाना सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, ये साथ में और केमिकल्स भी रिलीज करते हैं जिससे इनडायरेक्टली ब्रेन सेल्स का ग्रोथ वापस से शुरू होने लगता है। इस ब्रेन सेल्स के ग्रोथ को हम कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। इस वजह से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के वक्त मेन फोकस होना चाहिए ऑन न्यूरोजेनेसिस क्योंकि ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जबकि न्यूरॉन्स और केमिकल्स अपना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी है जो डिस्कवर किए गए हैं। एक स्टडी में पाया गया था कि सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन में कुछ वेरिएशंस काफी हद तक डिप्रेशन से लिंक्ड है। हर इंसान में इस जीन के 2 कॉपीज होते हैं, एक कॉपी मॉम से मिलता है और दूसरा कॉपी डैड से, और ये जीन या तो शॉर्ट हो सकता है या तो लॉन्ग। तो स्टडी में 800 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्हें ट्रैक किया गया था 5 सालों के लिए डेटा निकालने के लिए, और रिसर्च में ये पाया गया कि 33% लोग जिनके पास एक शॉर्ट कॉपी और एक लॉन्ग कॉपी था इस जीन का, वो लाइफ के स्ट्रेसफुल घटनाओं के बाद डिप्रेस्ड हो जाते थे, और जिन लोगों के पास 2 शॉर्ट कॉपीज थे वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते थे। और दूसरी तरफ जो लोगों के पास 2 लॉन्ग कॉपीज थे इस जीन के, वो बहुत बेटर हैंडल कर पाते थे लाइफ के स्ट्रेसफुल घटनाओं को। और भी कुछ जीन्स डिस्कवर किए गए हैं जिनके कनेक्शन डिप्रेशन से पाए गए हैं, और इस वजह से डिप्रेशन हेरिडिटरी है और फैमिलीज में रन करता है। ट्विन्स पे किए गए स्टडीज ये बताते हैं कि अगर एक ट्विन को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो दूसरे को भी वही डिप्रेशन होने का चांस 60 to 80% होता है, जो ये बताता है कि जीन्स भी इसके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि इसके फिजिकल इम्प्लीकेशंस भी है और कुछ जीन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब सुन के अगर हम किसी इंसान को जानते हैं जो डिप्रेशन से सफर कर रहा है, तो हमें उनको और समझाने की कोशिश करनी चाहिए और प्रॉपर मेडिकल अटेंशन देना चाहिए। हमें उन्हें कमजोर फील कराने की जगह एंकरेजमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है कि हम सिर्फ उन्हें डिप्रेशन से बाहर आ जाने के लिए कहें और वो ये चीज आसानी से कर पाए। और जो लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, साइंटिस्ट्स ये बताते हैं कि डिप्रेशन के वक्त अपने आप को लोगों से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों पे किए गए स्टडीज ये बताते हैं कि सोशल आइसोलेशन डिप्रेशन को और भी बढ़ा देता है, और उसके ऑपोजिट फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फीलिंग्स शेयर करने से डिप्रेशन कम होता है।